तारीख 11 अगस्त 2023। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में एक मामला आता है जहां शिवरई बरियार के रहने वाला राजवीर नाम का शख्स कायमगंज पुलिस के पास पहुंचता है और कहता है कि उसके ही गांव के दो भाइयों ने पड़ोस के रहने वाले भगत के साथ मिलकर तंत्र विद्या की, जिससे उनके 10 साल के पोते अजय की मौत हो गई। पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने गए राजवीर इस पूरे मामले को विस्तार से बताते हुए कहता है कि भगत नाम का वो इंसान एक तांत्रिक है जिसने मेरे विरोधियों से पैसे लेकर मेरी बहू और मुझ पर जादू टोना किया, जिससे वे मानसिक रूप से बीमार हो गई और मेरा एक हाथ काम करना बंद कर दिया। एफआईआर लिखने के बाद दरोगा उस बुजुर्ग इंसान को आश्वस्त करता है और कहता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान पुलिस अवश्य करेगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहानी किस लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे केस में एक शब्द है तंत्र विद्या और एक किरदार है तांत्रिक। वो तांत्रिक जिस पर आज का मॉडर्न युग भरोसा करने से कतराता है। लोग सोचते हैं कि आज के इस युग में जादू टोना, झाड़ फूक या तंत्र मंत्र संभव नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसी धारणा लेकर चलते हैं शायद वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे भारत में एक मंदिर ऐसा है जिसे तांत्रिकों का विश्वविद्यालय कहा जाता है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है, जिसे 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मितावली गांव में स्थित ये मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करीब 100 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और पहाड़ी पर स्थित ये गोलाकार मंदिर किसी उड़न तश्तरी की तरह नजर आता है। इस मंदिर तक यदि पहुंचना है तो आपको 200 सीढ़ियां चढ़नी होगी। वही मंदिर के बीच में एक खुले मंडप का निर्माण किया गया है जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि यह मंदिर 700 साल पुराना है, जिसे 1323 ईस्वी में कच्छप राजा देवपाल ने बनवाया था। इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी, जिसका ये पहले मुख्य केंद्र हुआ करता था। कहा जाता है कि ये भगवान शिव का मंदिर है, जिसकी वजह से लोग यहाँ तंत्र मंत्र सीखने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस मंदिर में भगवान शिव विराजमान है उसका नाम 64 योगिनी क्यों रखा गया। दरअसल इस मंदिर में 64 छोटे छोटे कमरे हैं, जिसमें प्रत्येक कमरे में शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि ये कमरे उन 64 योगिनियों को समर्पित है जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। ऐसी मान्यता है कि इस योगिनियों की मूर्तियों के सिर किसी जानवर, किसी स्त्री, किसी दानव या किसी मानव के चेहरे के समान थे, जो क्रोध, उदासी, खुशी और कामना को दर्शाते थे। हालांकि ये सारी मूर्तियां आज योगिनी टेम्पल में मौजूद नहीं है। लोगों का कहना है कि एक के बाद एक इन मूर्तियों को चुरा लिया गया, जिनकी जगह आज केवल शिवलिंग मौजूद है। दोस्तों, अब यहाँ सबके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि जिस मंदिर में एक दो नहीं बल्कि 60 से अधिक शिवलिंग मौजूद हैं, उसे योगिनियों का टेम्पल क्यों कहा जा रहा है। आखिर कौन थी ये योगिनियाँ जिनकी मूर्ति आज इस मंदिर में मौजूद नहीं है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इन सभी योगिनियों को आदि शक्ति माँ काली का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते समय माता ने 64 योगिनियों के रूप में अवतार लिए थे, जिनमें से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं के लिए जानी जाती है। आद्य शक्ति माँ काली के अवतार मानी जाने वाली ये सारी योगिनियाँ तंत्र मंत्र, योग विद्या, इंद्रजाल, जादू और वशीकरण की प्राप्ति के लिए पूजित हैं। यानी तंत्र मंत्र की विद्या सीखने वाले तांत्रिक इन्हीं 64 योगिनियों की पूजा करते हैं और यही देन है कि इस मंदिर को तांत्रिकों का विश्वविद्यालय कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि 64 योगिनियों से जुड़ा मंदिर केवल एमपी के मुरैना में ही स्थित है, बल्कि भारत में कुल 11 64 योगिनी मंदिर स्थित है, जिनमें से 2 उड़ीसा, 5 मध्य प्रदेश, 3 उत्तर प्रदेश और 1 तमिलनाडु में मौजूद है। दोस्तों, हमारे देश में अधिकतर मंदिरों की डिजाइन वर्गाकार है, लेकिन मुरैना का ये 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है, जिसे भारत के पुराने संसद भवन की तरह देखा जाता है। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट
एडविन लुटियंस ने इस मंदिर को आधार मानकर ही संसद भवन की डिजाइन तैयार की थी। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और ना ही संसद की ऑफिशियली वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी मौजूद है। हालांकि इस मंदिर के अंदर की तरह जिस तरह खंभे लगे हुए हैं, ठीक उसी तरह हमारे पुराने संसद भवन के बाहर की तरफ खंभे दिखते हैं। इसके अलावा जिस तरह से इस मंदिर के बीच में एक गोल आकृति में शिवलिंग स्थित है, वैसे ही पुराने संसद के बीचों बीच एक बड़ा हॉल है जिसे सेंट्रल हॉल भी कहते हैं। जमीन से करीब 100 फीट ऊंचाई पर बना ये मंदिर इतना अद्भुत है कि लोग इसे किसी उड़न तश्तरी की तरह देखते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी ये मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है। इसी वजह से यहाँ रात में किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है। तंत्र साधना के लिए मशहूर 101 खंभों वाले इस मंदिर को फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है, जहां तंत्र विद्या के साधक शिव को आस्था का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हवन कुंड से भभूत लगा लेने पर प्रेत का साया हट जाता है। तो दोस्तों, ये उन 64 योगिनियों और उनसे जुड़ी मंदिर की कहानी है जहाँ के गुफाओं में आज भी तंत्र साधना की जाती है। क्या सोचते हैं आप तांत्रिक विद्या और 64 योगिनी मंदिर को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।